एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। तो गाइज आज मैं गई थी मार्केट और कुछ ना काम था हस्बैंड को, तो कुछ काम से गई थी और जस्ट है ना फिर मैं वो ड्यूटी चले गए और फिर उसके बाद में ना काफ़ी मैंने काम किया, कपड़े वगैरह धोए और भी काफ़ी काम था, वो सब करके फ्री हुई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले और चाय वगैरह पी और अब थोड़ा सा ना रेडी हुई हूँ। मैंने थोड़ा सा काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाई है और आज मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ गाइज। मैं एक दो तीन सब्जियाँ ही है ना, मतलब है ना वही खा रहे थे और उससे ना मेरा मुँह उब चुका है। और क्योंकि मैं और तो सब कुछ खा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा और बाकी सब चीज़ें बंद है। नॉर्मल सब्जियाँ वगैरह मैं खा सकती हूँ, नॉर्मल मिर्च मसाले के अंदर। तो दिवाली पे भी मैंने सिंपल रोटी और सिंपल सब्जी वो खाई थी मैंने। तो मेरा बर्थडे था तब भी मैंने केक वगैरह नहीं खाया था, तब भी पूछा था डॉक्टर से, तब उन्होंने बोला था तो मैंने बोले थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन ज़रा सा खाया था ना तब भी मेरी तकलीफ हो गई थी गाइस। तो अभी आज है ना मैं लेकर आई हूँ हरे प्याज, पुदीना, पालक और क्या लेकर आई हूँ, मटर आ गए हैं। अभी बहुत महंगे हैं गाइस, 250 रुपये किलो मटर इस टाइम। अब सर्दी का सीजन आ रहा है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आएगी ना उसके भाव इनके ना बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने ना थोड़े 250 ग्राम है ना ले लिए, ज़्यादा नहीं लिए, वैसे ले लिए थोड़े। उसकी मैं मिक्स सब्जी बना लूँगी उस अकॉर्डिंग। और मैं क्या लेकर आई, भिंडी लेकर आई और क्या लेके आई याद ही नहीं आ रहा। तो इतनी सारी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ और आज बनाऊंगी मैं पालक की सब्जी, हरी सब्जी। तो और बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा देखिए ये मैंने पटियाला सूट है ना, पटियाला सूट सिलवाया है मैंने, ठीक है। तो यार गाइस ये टेलर है ना कुछ मिस्टेक है ना मेरे कर ही देते हैं। इसको भी थोड़ा सा लंबा कर दिया, देखो मेरे 80 के नीचे आ रहा है, ये 80 के नीचे आ रहा है ना। अब काम करते हैं ना तो ना नीचे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये ऐसे रहना चाहिए, इस तरह से ऐसे ऐसे होता है ये। तो आराम से ना तो इसको ना मुझे ना ठीक करवाना होगा। और मैंने प्रेस नहीं की गाइस, मैंने ऐसे ही पहन लिया क्योंकि मैं काम करके ही थक गई तो पहन लिया मैंने। तो ये सूट सिलवाया था, एक मैंने दिवाली पे पहना था, एक उससे पहले मैंने धनतेरस पे पहना था। और भी काफ़ी सूट मेरे रखे हुए हैं, हेवी सूट है ना वो मैं बाद में सिलवाऊंगी। अभी है ना जिस टेलर से मैंने सिलवाया है ना तो इसने काफ़ी मेरे सूट में मिस्टेक कर दी है गाइस। मैंने प्लाजो पैंट सिलवाई थी तो उसने ना मतलब है ना इतनी लूज़ कर दिया और वो मेरे मिस्टेक हुई, कुछ ना कुछ मिस्टेक मेरे करी ही है। तो फिर मैं ना दूसरा टेलर देखूँगी जो प्रॉपर अच्छे से जैसे नाप लेते हैं, जिस अकॉर्डिंग अपन बताते हैं कि हाँ भाई इस अकॉर्डिंग है ना ये जो है हमें पसंद है ऐसे सिलना है, तो वो ना फिर वैसे ही है ना वैसे ही काम करके देते हैं। और तब है ना लगता है भाई हाँ, और अपन को ना मतलब जब पहनते हैं ना तो खुशी मिलती है और ना मतलब एक ना बात ही अलग होती है। तो मेरे सूट में मिस्टेक कर दी, पहले मैंने सिलवाए थे 2-3 अलग, तो है ना क्या उन्होंने मेरे 2-3 सूटों को ही बिगाड़ दिया। और पता है मेरे काफ़ी सूट रखे हैं, तो अब है ना मैं बहुत अच्छा टेलर देख रही हूँ और ना हस्बैंड देखेंगे उसके बाद में मैं सिलवाऊंगी सूट। और मैंने काफ़ी मेरे जो मतलब वर्क वाले हेवी सूट है मेरे, ठीक है ना, अभी मैं उनको ना यही सिलवाए मैंने, उनको बाद में सिलवाऊंगी क्योंकि प्रॉपर अच्छा टेलर होना चाहिए वरना मेरे सूट बिगाड़ दे। इस वजह से अभी देखो काफ़ी सूटों में प्रॉब्लम कर दी मेरे, काफ़ी ना वो कर दी। तो पटियाला सूट है गाइस, मैं पहले ना आज से 8-9 साल पहले मैं ना पटियाला सूट बहुत ज़्यादा पहनती थी, ऐसे ही सिलवाती थी, मैं ऐसे ही पहनती थी। तो अब से ना काफ़ी सूट सिलवाऊँगी मैं, तब यूनिक ऐसे ही सिलवाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। बाल है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि शरीर में है ना मेरे विटामिन की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है, विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इस वजह से मेरे ना बाल झड़ रहे हैं। और इतने बाल झड़े गाइस, मेरे बहुत घने बाल है, अच्छे मेरे सारे बाल झड़ गए। और ना मुझे ना बहुत ही मुझे ना बहुत दुख हो रहा है मेरे को, बहुत बाल झड़े मेरे, बहुत मैं आपको बता भी नहीं सकती। अगर मैं अपने ब्लॉग में शेयर करती ना तो आप देखते रह जाते कि मेरे इतने बाल, थैली भर जाती मेरी बालों की, इतने बाल। तो मेरे बहुत अच्छे बाल थे जो मेरे सारे मतलब बाल झड़ गए मेरे। और बीच में बीमार थी तो केयर नहीं कर पाई वो अलग, तो विटामिन की कमी हो गई। और बुरा वक्त था, बुरा समय था, पता नहीं क्या था, बुरे लोग मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में नज़र लगा दी, जो तब से है ना बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ है। भगवान बचाए, ईश्वर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ तेरा आशीर्वाद रखना, ईश्वर दीनानाथ परमात्मा। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। मम्मा यहाँ पर किचन की सफाई कर रही है। ये पंखा बेटा आवाज करता है, इसका सही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही बंद आवाज। करूँ अभी के लिए? नहीं, बंद तो रहने दे। किचन का चालू करूँ पंखा?
ये खाना बनाऊंगी ना, ये खाना बनाऊंगी, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। कच्ची बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है ये। तो ये सी मैं भी साफ कर दूँ फिर खाना बनाती हूँ। जो दाल बनाई थी ना, दाल निकल गई थी, सफाई करी थी मैंने, उसके 1 मिनट पहले ही तो सफाई करके गए थे। सारी सफाई सब करके गई थी और फिर पहले ही चढ़ा देते आप, निकल जाता। गैस तेज हो गई, क्या हुआ पता नहीं। तेज थी गैस, हाँ फिर वो बुझ भी गई थी। कुछ भी गई थी और गैस चालू थी, मम्मा को पता भी नहीं। फुल पे थी गैस। ऊपर थी। हाँ, देख रहे हो मम्मा का माइंड देख कैसे हो गया। ये चलती भी तो तेज है। तेज चलते लेकिन ऊपर थी ना वो, इस वजह से हुआ और वो गैस की वजह हाई पे तो था ही। क्या बना रहे हो अभी? अभी मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, चपाती। ठीक है। फटाफट बन जाएगा, लेट भी हो गए ना, फटाफट बना लेंगे। उन्हें को भी साफ कर देती हूँ, हम रोटी बनाएंगे। और अभी आप साढ़े 9 तक उसमें लगा देना, ठीक है? लगा दिया। लगा दिया। अभी माँ बेटे दोनों खाना कल खाएंगे। से मैं स्कूल भी जाना है, स्टार्ट हो रही है कल से। स्कूल जाएगा मेरा। बैग भी जचाना है, बेचारे। कोई काम है। 7:30 का टाइम कर दिया, अभी सर्दी का टाइम आ गया ना इसलिए। तो 2 बजे होगी छुट्टी। अब 1 घंटा लेट, बाद में और भरा देंगे। इस बार बोल रहे हैं बेटा सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पिछली सर्दी भरा था ना, टाइम 3 बजे आता था हमारे। इस बार बोल रहे सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी बेटा, सर्दी में। बारिश हुई थी ना इसलिए। हाँ, अब नहीं होनी चाहिए कुछ। नहीं होनी चाहिए। मैं बच्चे भी बना लेती हूँ। दिसंबर जनवरी में तो आएगी सर्दी। सर्दी बढ़ती है ना, तो सर्दी के साथ पानी भी ठंडा आता है, पानी भी ठंडा आता है। सब्जी धो लेती हूँ। मैं सोच रही थी सब्जियाँ है ना, इनको मैं ट्रेली है, ट्रेन में निकाल देती हूँ, वो ट्रेली भी काम आ जाएगी, है ना। ये जो ट्रेली है ना, इसमें मैं निकाल देती हूँ, नहीं आएंगे। तो गाइस कल मैं लाई थी बहुत सारी सब्जी। इसमें ये देखिए पुदीना है, इधर ये हरे प्याज है, थोड़ा देखिए, और ये पालक, यही है बड़ी है इसमें। और अपने लिए शकरकंदी भी लाई थी। ये पालक तो मैं शाम को ही बनाऊंगी, पालक अभी तो नहीं बनाऊंगी। मिर्चियाँ ये जल्दी मेरे काम आ जाएगी बाद में, भिंडियाँ काम आती है। थोड़ी देर से सफाई कर दूँगी। भिंडी है, कचरा ही डाल देती हूँ। सफाई कर देती हूँ इधर से। और किचन में कॉकरोच वगैरह ना ज़्यादा ही हो रहे थे, तो मैंने कॉकरोच के लिए लिक्विड मंगवाया, वो लगाया मैंने। उससे मैंने पूरे किचन की सफाई की मैंने लगाई, फिर भी कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आ गए। एक लिक्विड मंगवाया, उससे मर रहे ही है ना। एक कॉकरोच है ना, बहुत सारी कॉकरोच हो जाती है कॉकरोच से। अभी सब्जी इसको मैंने वहाँ रख दी है, पूरी सफाई कर रही हूँ। शाम को बनाएंगे पालक की सब्जी, क्योंकि हरी सब्जी है ना जल्दी बना लेनी चाहिए, वरना वो पानी छोड़ देती है ना तो खराब हो जाती है। ये भिंडी है, भिंडी को धो लेती हूँ। ये भिंडी सेमियाँ है, प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेती हूँ।
इतना सा बचा है, इतना सा बचा है, सब खा गया। बहुत अच्छा बना था। मैंने नहीं खाया गाइस, मैंने मेरे प्रॉब्लम है ना इसलिए, और वैसे भी मैं नहीं खाती। बाद में नून तड़का डालेंगे ना पीछे। तो गाइस खाना बना लिया है, खाना खाएंगे अभी। और शाम को ही देखिए तो सारी सब्जी मैंने रख दी है। शाम को पालक बनाऊंगी क्योंकि फिर ये ना वो छोड़ देगी। टीवी चल रहे हैं। हाँ, यहाँ तक रखने तक उल्टा चश्मा लगा रखा है। तो अब दोनों माँ करके बैठ के खाना खाएंगे, फिर उसके बाद भी और काम है वो कर लूँगी। तो खाना खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी ली है, भिंडी की, चपाती ली है, इधर रेहान का खाना है, इधर ये आलू फूल गोभी मटर की सब्जी है, और इधर भिंडी और चपाती है। तो खाना खा लेते हैं। भूख भी बहुत तेज लग रही है। फिर शाम को मैं बनाऊँगी पालक की सब्जी, ग्रेवी वाली। ये हरी सब्जी आ रही है, हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करेगी। नमक टाइम लिया क्या हो गया मुझे? 3 बज गई। 3 बज गए। नमक लिया हूँ। सही है। हे गाइस, तो अभी बैठी हूँ मैं, और अभी किचन में काम किया है। अभी मैंने दाल पालक बनाई है, छोंक दी है मैंने, मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे ब्लॉग शूट करना है। अभी मुझे जस्ट याद आया, मैं खाना बना रही थी, मेरे बाल खुल गए। मैंने ना ये रबड़ लगाना भूल गई थी मैं बालों में, और ऐसे ही बांध लिए थे बाल, तो मेरे बाल खुल गए। और ये लाइट का फॉक्स आ रहा है इधर से। थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, बैठी हूँ, थक गई, तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने सूट चेंज कर लिया गाइस। मेरे को है ना, मेरे सूट है ना बिगाड़ दिए गाइस। मम्मी इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दे टीवी की। अंदर कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ इधर थोड़ी देर। तो अभी दाल पालक बनाई है गाइस मैंने। चश्मा रख दो, नहीं अभी नहीं पहनना मेरे को चश्मा। मैं खाना बनाऊंगी, मुझे ना खाना बनाते समय नहीं पहनती गाइस, मुझे बहुत है ना मतलब। हाँ तोड़ दे, तू तोड़ दे। कोई भी चीज़ होती है वो बस हाथ से नीचे ना गिरा देता है। तो अभी मैंने दाल पालक बनाई है, दाल को साफ़ किया, धोया और कट किया। फिर और क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोलूँ हाँ तेरे पापा को बोल दे कि है ना आलू ले आएंगे आते समय, 2 किलो आलू ले आएंगे बढ़िया अच्छे, ठीक है। और अभी रेहान के लिए चावल चढ़ाने मेरे को, तो दाल पालक बनाई है मैंने, अभी कुकर में चढ़ा दी है। और मतलब माथा काम ही नहीं कर रहा है गाइस, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मतलब मैं भूल गई कि मुझे शूट करना है। दिन में मैंने खाना खाया, उसके बाद में मैंने कोई भी आगे ब्लॉग शूट ही नहीं किया। फिर मैं सो गई थी गाइस। फिर अभी शाम हुई तो फिर मैंने चाय वगैरह पी थी, बनाई, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अपना ब्लॉग शूट करना है। और रेहान भी आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ भी याद नहीं दिलाता है मेरे को। जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे इसकी ये भी ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे ही है मेरे साथ, तो ऐसे ही है सब। हमेशा बड़ाई करती हूँ और आज मैं ये बहुत बोल रही हूँ, वरना पहले मुझे याद दिलाता रहता था ये मम्मा ये कर लो, मम्मा ये से कर लो। तो सुबह मैंने ब्लॉग शूट किया था ना, तेरे को पता है ना, तो बोलना तो चाहिए पहले। तू याद दिलाता था मम्मा को, अब नहीं दिलाता है तू। कैसे हो रहा है बेड से नीचे उल्टा उल्टा हो रखा है। तो अभी बस चावल चढ़ा देती हूँ इसके लिए, और मैं मेरे लिए चपाती बना लेती हूँ। हस्बैंड तो खा कर आएंगे, खाना लेट आएंगे, वो लेट आते हैं तो मैस नहीं खाते हैं, और आते हैं ना तो वो मतलब जल्दी खा लेते हैं, भूख लगती है आते हैं तो फिर वो खा लेते हैं। मैं रखती हूँ खाना तो फिर वो आके खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं ना इसलिए। अभी तो इस टाइम तो है ना मतलब आफ्टरनून की ड्यूटी है, अगले महीने से मॉर्निंग की हो जाएगी। तो अभी तो मैं मेरे अकॉर्डिंग ही खाना वगैरह जो भी है बनाती हूँ। जब हस्बैंड के लिए वो खाते हैं ना तो फिर रेहान और मैं तो वैसे मैं बनाती हूँ, तो रेहान और मैं मेरे अकॉर्डिंग बनाती हूँ तो खा लेता है ये। और
हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो फिर अलग ही बनाती हूँ मैं। तो मैं चपाती बना लेती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ। चलिए थोड़ी मैंने सोचा मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है मेरे। चावल खाएगा ना तू? तो चावल ऊपर से उतारने पड़ेंगे। सही। या मुझे दे, नीचे रख दे इनको तो। आराम से, ध्यान से, ऐसे उल्टा मत किया अगर भी ढक खुल जाए, मान ले सही ढक बंद नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाए ना। इधर इधर ध्यान से दोनों हाथों से लेके फिर उतारा कर। इधर ये बंद नहीं होता, कभी ऐसे बंद हो जाता है क्योंकि ढकी ऐसे हैं ये, इसलिए इनको सही से रखा कर। मैं रख दूंगी हट उधर। हाँ तो इधर चढ़ा दिएगा। चिमनी चल रही है ऊपर में। तो है ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा और मन भी अजीब सा हो रहा है। और खाना बना रही हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी तकलीफ हो रही है। दाल को मैं इधर चढ़ा देती हूँ। हाथ में भी आगे दिखा दिया करेंगे। लगा देती हूँ। देखो एक लिक्विड है ना, मेरे को दिखा गाइस ना, किचन में कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हर एक है ना घर में, किचन में सबके होते हैं, ठीक है ना। कॉकरोच अगर हो जाते हैं तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पूरे किचन की सफाई कर ली, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरे कॉकरोच हो रहे थे ना। तो उसके बाद भी मैं ना मतलब कॉकरोच हो रहे थे तो फिर ना एक लिक्विड आता है, ठीक है। वो लिक्विड मैंने हस्बैंड से मंगवाया, उसकी स्मेल से जो भी कॉकरोच होते हैं सब मर जाते हैं। ये देखो हमारे मर गए सारे, ये देखो ये मर गए सारे, ये देखो ये मर गए। अब इनको ना मैं साफ करूंगी, देखते हैं घिरने आती है ना, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो एक ऐसा लिक्विड लेकर आए हस्बैंड, जिसको मैंने लगा दिया सब जगह, अब उसकी स्मेल से ही मर जाएगी। लक्ष्मण रेखा नहीं थी ना, लिक्विड है कॉकरोच का लगाता है लिक्विड, वो लगाया है और उसकी स्मेल से ही ये ना सारे मर जाते हैं। वरना ये ना बहुत एक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये, और बहुत बुरे लगते हैं। पूरे किचन में बर्तनों पे सब जगह फेरते हैं, सब जगह इधर उधर आते हैं, अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी, जब से फेरते हैं ऐसे। तो गाइस मैं तो आटा लगाऊंगी। कल तो काफ़ी कपड़े धोए थे सब कुछ, और फिर डेली काम बढ़ता ही बढ़ता रहता है। और भी ये ना मेरे क्या बोलते हैं, कपड़े का ढेर लगा है, तो धोऊंगी, सफाई करूँगी। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दाल छोटी की दाल पालक बनाई है
और चावल चढ़ा दिए रेहान के, और मेरे लिए 2-4 चपाती वो बना लेती हूँ। यहाँ मेरा आटा लग गया है, तब मैं चपाती बना दूँगी। इधर मैंने गैस ऑन कर दी है नीचे से, हाँ तवा गरम हो रहा है। और इधर चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, दाल इधर बन रही है, चपाती बनानी है। तो फिर मिलती हूँ मैं। गाइस तो मैंने खाना वगैरह तो सब बना लिया है, और मैं आके अभी बैठी हूँ। और अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, इसलिए ब्लॉग में से जैसे भी बना मैंने शूट किया है। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। खाना भी बाकी है, अभी खाना खाऊंगी, उसके बाद में रेस्ट करूँगी। जब तबीयत ख़राब होती है ना गाइस, तो फिर मन ना अजीब हो जाता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तबीयत ख़राब थी फिर भी मैंने खाना बनाया बहुत मुश्किल से, तो आप समझ सकते हैं। और आप है ना मेरे ब्लॉग वॉच करो, ब्लॉग देखो, और ब्लॉग देखते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपको ये बात बोलती हूँ, और इसी के साथ आपसे बाय बाय बोलती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तो देखिए मैंने यहाँ पे दाल पालक बनाई है, और रेहान के लिए और मेरे हिसाब से बनाई है। तो ये छोटा कुकर है, तो ऐसे बनाना होता है ना, कम बनानी होती है ना, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। इसी वजह से मैं ये कुकर लेकर आई थी। तो ये देखिए बहुत अच्छी दाल बनी है, दाल पालक, उड़द की दाल है ये।